Good morning, students. Beta, hope you all are fine. Stay at home and stay safe. In my previous video, we have studied about some towns, traders, and craft persons. Okay, and today we are going to study about some important towns of the medieval period of India. ठीक है, जो मध्यकालीन भारत है उस समय के कुछ important शहरों के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शहरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला शहर जो है वो है हम्पी। ये कावेरी और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ये शहर कावेरी एंड तुंगभद्रा बेसिन में स्थित था। तुंगभद्रा ये शहर, ये नदी का नाम है। इस बेसिन में हम्पी शहर स्थित था और इसकी जो स्थापना हुई थी, फाउंडेड ऑन 1336 ईस्वी में बाय टू ब्राह्मण बॉय हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाइयों ने। और इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना, नाम सुना है विजयनगर का? टीवी में भी सीरियल आता है, तेनालीरामा आता है ना। विजयनगर एम्पायर, ये विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था, हम्पी। ठीक है ना। और मैंने भी बताया कावेरी और तुंगभद्रा बेसिन के किनारे स्थित था। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। और यह जो है विजयनगर साम्राज्य का ये कैपिटल था, राजधानी थी उसकी। और ये अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। फेमस फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अपने कला और वास्तुकला के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। आर्किटेक्चर जानते हैं ना, वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला। हम्पी में बहुत सारे ऐसे भवन के अवशेष, मंदिर, पिलर्स, डोम, उसके बाद गुंबद, आर्क, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो आज भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है जितनी की पहले हुआ करती होंगी। आप सोचिए, अभी इतनी सुंदर लगती है। अगर आप हम्पी जाएंगे तो आपको सड़क के किनारे ऐसे हजारों मंदिर देखने को मिलेंगे, मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे, राजमहल, पैलेसेस देखने को मिलेगा, आपको मंडपास मिलेंगे, आपको मंदिर का प्रांगण मिलेगा, हॉल मिलेंगे जो पिलर्स पर टिके हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे भवन मिलेंगे जो कि आश्चर्यजनक रूप से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आज की डेट में भी। तो आज की डेट में भी हम्पी जो है भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा एक दर्शनीय स्थल है, एक टूरिस्ट सेंटर हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भवन निर्माण किया गया था उन दिनों। मंदिर बनाए गए थे, बहुत बड़ा बड़ा पैलेसेस बनाया गया था, सड़क के किनारे किनारे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और मूर्तियों की स्थापना की गई थी, हॉल्स बनाए गए थे, पिलर्स में इतना सुंदर सुंदर नक्काशी किया गया था जो आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो इस वजह से जो है हम्पी बहुत ज्यादा फेमस था, साउथ इंडिया का ये शहर जो 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहाँ पर दो प्रमुख मंदिर हैं जो आज भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है। उन मंदिरों का नाम देखिए क्या है, आप कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये जो टू टेम्पल्स हैं हम्पी के, एक तो है हमारा विठल स्वामी टेम्पल। ठीक है ना, विठल स्वामी टेम्पल। विठल कौन से भगवान को कहते थे? विष्णु भगवान को। तो ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा टेम्पल है, अभी भी है ये। और ये स्टोन चैरियट टेम्पल है। स्टोन चैरियट टेम्पल मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पत्थरों को काट करके रथ के आकार का बनाया हुआ है। मतलब मंदिर जो है वो रथ के जैसा है और उसके अंदर भगवान के मूर्ति की स्थापना की गई। तो स्टोन चैरियट टेम्पल, इसको हम रॉक कट टेम्पल भी कहते हैं। रॉक कट टेम्पल का ये बहुत ही बड़ा
और अच्छा एग्जाम्पल है रॉक कट टेम्पल, यानी कि पत्थरों को काट काट करके बनाए गए। इसमें कोई सीमेंट, कोई रेता, कुछ ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसको काट काट करके जो शिल्पकार हैं उन्होंने चैरियट यानी कि रथ के जैसा आकार दिया, उसकी आकृति बनाई और उसी में मंदिर बनाया। तो ये बहुत ही फेमस है विठल स्वामी टेम्पल, ठीक है ना। एक और टेम्पल है हम्पी में, उसका नाम है विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। ये तो आपका था विठल स्वामी टेम्पल। एक और टेम्पल है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ये विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। ये भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, भगवान शिव का, भोले बाबा का टेम्पल है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत है और आज भी उतना ही फेमस है। तो ये दो टेम्पल्स की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो है ऐसा कहा जाता है कि हम्पी जो है बहुत ही ज्यादा सुखी संपन्न और रिच शहर था, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था ये। बहुत ज्यादा लोग यहाँ के प्रॉस्पेरियस हुआ करते थे, मतलब सुखी संपन्न वैभवशाली शहर था ये। लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लोगों के पास प्रचुर संपत्ति थी, प्रचुर मात्रा में उनके पास सोना हुआ करता था। तो लोग काफी सुखी थे यहाँ पर और सभी त्योहारों को काफी अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता था। तो हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है दो तरह के फेस्टिवल बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। एक तो है महारामनवमी, ठीक है ना, रामनवमी होता है ना, राम जी के जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाला त्योहार जो है हम्पी में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और दूसरा जो है वो नवरात्रि, ठीक है। ये दो फेस्टिवल को मनाने का साक्ष्य जो है वो हिस्ट्री में मौजूद है। ये प्रूफ मिलता है कि ये दोनों त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे हम्पी में। और हम्पी के जो टेम्पल्स हुआ करते थे, केवल मंदिर ही नहीं हुआ करते थे, वो टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। जो यहाँ के जो टेम्पल्स थे ना, वो जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसका सेंटर हुआ करते थे, वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो सब यहाँ पर संपन्न होता था। मंदिर में बहुत बड़ा प्रांगण होता था, बहुत बड़ा उसका प्रांगण होता था, उसका अहाता होता था और उसके अंदर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज की जाती थी, जैसे शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, कोई यज्ञ हवन, कोई पूजा पाठ करना हो, गीत संगीत कीर्तन, ये सारी चीजें जो है टेम्पल के प्रांगण में होती रहती थी। वहां का जो मंडप था, टेम्पल का जो हॉल था, उसको मंडपास बोलते थे। तो उसमें बहुत सारी चीजें आए दिन होती रहती थी, सारी एक्टिविटीज वहां चलती रहती थी। और टेम्पल्स जो है वो स्कूल भी हुआ करते थे, ठीक है ना। टेम्पल्स वेयर टाइप ऑफ स्कूल्स, वहां पर शिक्षा देने का भी काम होता था। जो पुजारी लोग थे, पंडित जी लोग थे, वो लोग शिक्षा देने का भी काम करते थे। संस्कृत, व्याकरण, वेद पुराण, ये सारी चीजें, गणित, ये सारी चीजें जो है वहां पर पढ़ाई भी जाती थी। और टेम्पल्स के अंदर नृत्य प्रस्तुत किया जाता था समय समय पर, जिसको करने वाली जो लड़कियां होती थी उनको देवदासी कहते थे। देवदासी हुआ करती थी जो कि मूर्ति के आगे, भगवान के आगे, अपने देवता के आगे नृत्य प्रस्तुत करती थी, नाचती थी। और उनको ये उनके पूजा करने का एक तरीका था, उनका वर्शिप का एक वे था कि वो वहां पर नृत्य प्रस्तुत करती थी मंदिर के प्रांगण में। और ऐसा करने वाली जो महिलाएं होती थी उनको देवदासीस कहते थे, ठीक है ना। तो देवदासीस का प्रचलन भी हमें हम्पी में ही देखने को मिलता है। जो हम्पी के जो टेम्पल्स है वहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी बातें हम्पी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंदिरों के मामले में। और यहाँ की जो दीवारें हैं मंदिरों की, जो पिलर्स हैं, जो हमें जो अभिलेख मिले हैं, उन पे बहुत कुछ ऐसा आकृतियां मिली हैं जिससे हमें इन सभी बातों की पुष्टि होती है कि वहां पर ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। देवदासियों का प्रचलन और टेम्पल्स को स्कूल के रूप में यूज किया जाना, टेम्पल्स को कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाना, ये सारी चीजें जो है
इन सब के सबूत हमें इतिहास में मिलते हैं, वहाँ के जो इतिहास है उसमें मिलते हैं। तो हम्पी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस था हमारे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, अच्छा विरूप अक्षर दोबारा लिख देती है। अब हमारे पास है, अब हम देखेंगे सूरत को। सूरत का नाम सबने सुना होगा, सूरत तो इतना फेमस है, आज की डेट में भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सूरत कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, गुजरात में, अरेबियन सी के किनारे, है ना। और सूरत को जो है हम गेटवे टू वेस्ट भी बोलते हैं, गेटवे टू द वेस्ट, यानी कि पश्चिम का द्वार, पश्चिम का द्वार कहते हैं। सूरत जो है देखिए कहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ फटाफट, छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये गुजरात है ना, यहाँ पे सूरत है। तो इधर से हम जाएंगे, वेस्ट की तरफ आएंगे, और वेस्टर्न साइड से भी लोग इंडिया की तरफ आएंगे। तो वेस्ट की तरफ जाने वाले भारतीय लोग या वेस्टर्न कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट और जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज है वहां से आने वाले जो लोग हैं वो सूरत से होके ही इंडिया में प्रवेश करते थे। तो सूरत एक गेट की तरह था, गेटवे था, गेटवे ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज था। ठीक है ना, यहाँ से जितने भी अरेबियन कंट्रीज है वहां के लोग व्यापार करने आते थे, तो पहले सूरत पोर्ट पर उतरते थे। ये एक बहुत बड़ा पोर्ट टाउन भी है, पोर्ट टाउन था और ट्रेडिंग सेंटर भी था, ट्रेडिंग सेंटर भी था। ठीक है, बहुत बड़ा बंदरगाह शहर था और व्यापारिक केंद्र था। विदेशी लोग जो पश्चिमी यूरोप से और एशियन कंट्रीज से जो लोग आते थे व्यापारी, वो पहले सूरत आते थे, फिर भारत में प्रवेश करते थे। भारत से भी जो लोग दूसरी जगह भारत से बाहर निकलते थे, निकलना उनको होता था, मक्का मदीना जाने वाले जो यात्री थे वो भी सूरत पोर्ट से ही भारत से बाहर निकलते थे। तो सूरत जो है एक पोर्ट टाउन था, ट्रेडिंग सेंटर था, और बहुत बड़ा जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उन दिनों विकसित हो रहा था। ठीक है बेटा, तो हम इसके बाद की बातें अब अगली क्लास में आपको बताऊंगी। थैंक यू।